Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। और कितने लोग इस समय ऑनलाइन हैं? प्लीज सब लोग अपने हाय को भेजें। अगर मेरी आवाज क्लियर है तो आप मुझे बताएं कि आपकी जो मेरी वॉल्यूम है वो सही है। प्लीज रिप्लाई सिस्टर निशा, प्लीज रिप्लाई। मेरी आवाज सही है? अगर सही है तो बताइए। मेरा वॉल्यूम जरा प्लीज चेक करके बताइए कि मेरी आवाज सही है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि मेरी आवाज क्या सही है। सिस्टर रेखा या आप जो भी लोग हैं, मेरी आवाज सही है? गणेश, सिस्टर निशा, ब्रदर पास्टर सुनील, क्या मेरी आवाज सही है? अगर हाँ, परफेक्ट वॉइस। थैंक यू सिस्टर निशा। ओके, तो आज फिर एक बार हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। We thank today our Lord and Savior Jesus Christ, और परमेश्वर की महिमा करते हैं and we praise His holy name. कि आज परमेश्वर ने फिर एक बार मौका हमें दिया Today God has given us this opportunity कि हम फिर एक बार एक त्योहार के रूप में एक दूसरे से मिले। that we meet here as a festival. आप सभी जानते हो कि पूरे भारत में आज के दिन You all know that in India today, 3 जुलाई 2021 आज के दिन 3rd July 2021 today, इंडियन क्रिश्चियन डे मनाया जा रहा है, we are celebrating as Indian Christian Day today. जिसको हम ये कहते हैं यीशु की भक्ति का दिवस। This we call as Jesus Bhakti Divas. तो मेरे प्यारो, क्या है ये भक्ति दिवस? क्या है ये इंडियन क्रिश्चियन डे? हम क्यों आज लव ऑफ क्रॉस मिनिस्ट्री आपके सामने आए हैं? What is this Bhakti Divas? We are going to explain to you through Love of Christ Ministry. हम आपको ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर की कृपा से We want to tell you that by God's grace, कि लव ऑफ क्रॉस मिनिस्ट्री भारत के 16 राज्यों में कार्य कर रही है, that Love of Christ Ministry is working in India at 16 different places. और 70 पास्टर और 70 चर्चेस इस भारत में हैं, And there are about 70 pastors in India today. और 70 चर्चेस भी है। And there are 70 churches also of Love of Christ Ministry. मेरे प्यारो, आज इंडियन क्रिश्चियन डे के बारे में हम आपको मालूमात देने जा रहे हैं। Today we are going to talk to you regarding Indian Christian Day. सबसे पहले मैं अपनी पहचान बताऊंगा। Before I am going to introduce myself. मेरा नाम है रेवरेंड विजय भोपानी। My मैं लव ऑफ क्रॉस मिनिस्ट्री का फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ, I am the president and founder of Love of Christ Ministry और वैसे ही ख्रिस्ती समाज विकास मंच का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, and the vice president of Christi Vikas Manch, और वैसे ही यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी का महाराष्ट्र का मैं एक लीडर हूँ। and I am leader of United Christian Assembly. मेरे प्यारो, ये सारे जो भी पद है ये परमेश्वर की कृपा से हमें मिले हैं। All these designations are given by God, और आज मैं एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। and today I am going to give you a good news ओमेगा टेक्सास, that Omega Texas Church, ये जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है, this is an international church. ये इंडिया का प्रेसिडेंट करके मुझे चुना गया है। They have selected me as the president of India. मैं सबसे पहले बिशप थॉमस वर्ल्डिंग का और सिस्टर डेलिसिया और उनकी टीम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। And I thank that church for giving me this designation as the president of Indian branch. तो मैं धन्यवाद देता हूँ बिशप ओमेगा
बिशप थॉमस वेल्डिंग और सिस्टर डेलिसिया, पैम, फेलिशिया और उनके पूरे टीम का। I thank each one for Omega Church for giving me this opportunity. और धन्यवाद करता हूँ उनके प्यार और उनकी मदद के लिए। And I thank them for their love and compassion towards me. थैंक यू सो मच। Thank you so much. आइए इस समय शुरुआत में हम प्रार्थना करेंगे। And today we will start with the prayer. क्या आप मेरे साथ हो? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Are you with me? आइए अपनी आंखें बंद करें, Now we close our eyes. क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें अपने आप की तैयारी करना चाहिए। It is very essential that we prepare ourselves. आइए हम अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को तैयार करें। Let us pray. शबरीमा नकसी रबका शेकति नमो को शबनी खतनम। प्रभु यीशु, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं Lord, we thank you for this wonderful day कि प्रभु जी आज से 2000 साल पहले that 2000 years ago आपने प्रभु जी संत थॉमस को भारत देश में आपके प्रचार के लिए भेजा। that you have sent your disciple Saint Thomas to India for preaching to the Indians. प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि उसकी के प्रचार के द्वारा Lord, we thank you that because of Thomas preaching in India, और आज हम प्रभु यीशु मसीह को जान सके। that we are able to understand Jesus Christ. प्रभु यीशु, तूने अपने शिष्यों को दो दो करके पूरे दुनिया में भेजा Lord, you send each of your disciples to towards different places in the world. और वैसे ही प्रभु जी तूने संत थॉमस को भारत देश में भेजा। You have sent Saint Thomas to India, Lord. प्रभु, आपकी योजनाओं के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके महान करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, for your kindness and your wishes for us, Lord. We thank you, Lord. प्रभु, फिर एक बार आज के सारी उन सभाओं को तेरे हाथों में देते हैं। Lord, we surrender all the churches towards you. आज की सभा को तेरे हाथों में देते हैं। We submit all the churches to your hands, Lord. यीशु मसीह के नाम से पिता के पास ये In प्रार्थना। Jesus Christ's name we pray. Amen. हालेलुया। हम एक छोटे से गीत गाएंगे। हम चाहते हैं कि कोई भी चीज विदाउट आराधना मजा नहीं आएगा, तो देन एक स्मॉल हम गीत गाएंगे। तो पास्टर जी, हम एक गीत गाएंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू हम सभी को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हाले हाले ओरा बाशंदरे बे। हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाले रबशमनमा सेवरेबे रबश्य के रममा शंदरे। हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी तू हमें बचाता है। जब हम पुकारे तू दौड़े आता है, जब हम गिर तू हमें उठाता है। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
बोलो हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने यह मौका हमें दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, एक छोटी सी आराधना करते हैं। परमेश्वर मांगते हैं कि तेरे अनुग्रह को प्रभु जी हम पर तू बना के रख। परमेश्वर जैसे प्रभु जी लोग जुड़ते जा रहे हैं, खुदा उन पर भी अपना आशीष बनाए रख। जितने लोग प्रभु जी जैसे 80 के करीबन लोग जुड़ चुके हैं, लॉर्ड हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर औरों को जुड़ा और प्रभु तेरी महिमा कर ले और तेरी आराधना कर ले। प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज का ये समय जैसे इंडियन क्रिश्चियन डे, प्रभु जी भारत में हम एक यीशु भक्ति दिवस मनाया जा रहा है। लॉर्ड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इंडियन क्रिश्चियन डे। और आज हम ये आपको बताना चाहते हैं कि कैसे भारत में प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत हुई। And we want to explain to you how the Christian missionaries came here and how they started this. कितने लोगों ने अपने साथ परमेश्वर के शस्त्र को लाया है, बाइबल लाया है। How many people have got the Bible today? आप लोग में से कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के कितने शिष्य थे? How many of you know how many disciples were there with Jesus? क्या अपने कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि कितने यीशु मसीह के शिष्य थे? Can you put on this comment? मैं आपके लिए इंतजार करने चाहता हूँ। I would like to listen. शमी वर्मा, आप जैसे हिमाचल प्रदेश से हमें देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के कितने शिष्य थे? Simi Verma, I want to ask you how many disciples were there? Come on, कोई बताए मुझे? Can somebody tell me? करीबन 103, 105, 110 लोग देख रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कितने लोग, कितने शिष्य थे? प्रतीक शैलर 12 शिष्य। वेरी गुड, Yeah, thank you. वेरी गुड। और कोई है? और कोई बता सकता है? सिमी वर्मा 12। ओके गुड, वेरी गुड। और कोई बता सकता है? रेखा बोर्डे यस 12। ओके निशा 12 थे कि 13 थे? निशा 12। ओके 12 साहब भोसले 12। रेखा बोर्डे 12। ओके ओके ओके। और कोई है? अपने कमेंट में गनु, दिलीप कलवा जो भी 12। ओके मिस्टर कामले 12। ओके और कोई? दिलीप यादव या सुनीता 12। ओके 12 शिष्य थे। हम देखेंगे ये 12 शिष्यों के नाम क्या थे। क्या आप मेरे साथ हो? We will read out this 12 disciples. मैं चाहता हूँ कि पास्टर जेम्स भी बाइबल को निकाले। नहीं कोई बात नहीं, हिंदी है वो बंद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए हम देखेंगे आज कि यीशु मसीह के 12 शिष्य, उनके नाम क्या क्या थे। We will read those 12 disciples. मैथ्यू उसका 10वां अध्याय है, Matthew chapter 10 उसका 2 से 4 वचन। from 2 onwards. मैं चाहता हूं कि बिशप हमारे साथ पास्टर जेम्स हैं, वो इस वचन को पढ़े। Matthew chapter 10 verses 2 onwards. These are the names of the 12 apostles. First, Simon, who is called Peter, and his brother Andrew. James, son of Zebedee, and his brother John. Philip and Bartholomew. Thomas and Matthew, the tax collector. James, son of Alphaeus, and Thaddeus. Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed him. These 12 Jesus sent out with the following instructions. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के 12 शिष्य थे और उनके नाम ऐसे है कि पहला शमौन जो पतरस कहलाता, उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, और उसके बाद उसका 8वां नाम है थोमा, और मसूल लेने वाला मत्तई, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दे, शानोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसे उससे पकड़वाया था। ये 12 यीशु मसीह के शिष्य थे। These were the 12 disciples. और उसमें जो 8वां शिष्य है जिसका नाम था थोमा। The 8th one was Thomas. हम देखते हैं कि आज भारत देश में क्यों इंडियन क्रिश्चियन डे मनाया जाता है। And we would like to tell you why in India, Indian Christian Day is celebrated today. क्यों? Why? हम देख रहे हैं इस समय
And now we are seeing कि आज के दिन पूरे भारत में क्यों ये जो इंडियन क्रिश्चियन डे मनाया जा रहा है, हम उसके बारे में देखेंगे. we will study why today we are celebrating today as a Indian Christian Day. आप लोग ये जान चुके हो कि ये जो थोमा है ये प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है. You have now understood that Saint Thomas was the disciple of Jesus. 0052 में AD 52, सेंट थॉमस को प्रभु यीशु मसीह ने भारत देश में भेजा. Saint Thomas के वो सबसे पहले केरल के तटी नगर कागानोर में आया he came to Kerala और वो सन 0052 में आया and in AD 52 he came to India. और संत थॉमस ने पूरे भारत में कई जगहों पे जाके परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया. And he preached Jesus in various places in Kerala. और इस भारत देश में शुरुआत प्रचार जो यीशु मसीह का है वो प्रभु की कृपा से संत थॉमस के द्वारा हमारे भारत देश में पहुंचा है. In India, Saint Thomas was the one who came here and preached the gospel to the people. और हम देखते हैं कि केरल, तमिलनाडु, बंगाल, मिजोरम और नागालैंड, In Kerala, in Tamil Nadu, बंगाल Bengal and Mizoram, एंड नागालैंड, Mizoram and Nagaland, ऐसी जगहों पे संत थॉमस ने आदिवासियों के बीच में परमेश्वर की सेवकाई की. he came here and he preached the gospel to the Adivasis. मेरे प्यारो, बहुत जरूरी है कि संत थॉमस ने एक व्यक्ति ने पूरे भारत देश में परमेश्वर का प्रचार किया. Saint Thomas he preached and because of him lot of people have come to Christianity. आज हम क्यों एकत्रित हुए हैं? Now today why we have come together. मुझे आज आपको बताना है कि क्या हुआ था संत थॉमस के साथ. And I want to tell you what happened to Saint Thomas. 52 से लेके 72 तक वो इस भारत देश में प्रचार किया. उसके बाद हम देखते हैं वो मारे गए. In AD 52 onwards until AD 72 he preached the gospel. आइए हम देखते हैं थोमा के बारे में थोड़ी सी और जानकारी. And we will study more about Thomas. एक वचन को पढ़ेंगे. And we will read one verse. यूहन्ना उसका 20वां अध्याय, यूहन्ना उसका 20वां अध्याय John chapter 20, और 24 से लेके 29 वचन 24 to 29. हम देखेंगे संत थॉमस के बारे में. We will read about Thomas. प्लीज अगर आपने निकाला है तो आप भेजे मोबाइल पे. यूहन्ना उसका 20 अध्याय 24 से लेकर 29 तक. मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ. हाँ. क्या आपने बाइबल को खोल दिया है? अगर खोला है तो यूहन्ना उसका 20 अध्याय 24 से लेकर 29 इंग्लिश में कहा जाएगा. We will read now John chapter 20 verses 24 to 26. 29 या 29. John chapter 20 verses 24 onwards. होगा. Now Thomas called Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. और यहाँ पे देखते हैं कि परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता था, जब यीशु आया तो वो उनके साथ न था. मेरे प्यारो, कहाँ था भी थोमास? थोमास ने अपने आप को बाहर कर दिया था, इसलिए थोमास उस समय यीशु मसीह के साथ नहीं था. आगे. So the other disciples told him, We have seen the Lord. But he said to them, Unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe it. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब अन्य चेलों ने उनसे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उससे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा. मेरे प्यारों, यहाँ पे थोमास परमेश्वर को छोड़ देता है.
लेकिन जब वो ये सुनता है कि यीशु मसीह को क्रूस पे मारा गया और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, जब लोग उसे ये कह रहे थे, तब ये वाक्यात वहां पर बीता गया। और जहां पे थोमा उनसे कहता है कि मैं जब तक यीशु मसीह को अपने हाथों से उंगली लगा के उसके खिलों में, जहां पे उसको हाथों में लगा के, जब तक उंगली लगा के नहीं देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद क्या होता है? 8 दिनों के बाद, यीशु मसीह के जी उठने के 8 दिनों के बाद क्या होता है? देखिए, A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." और यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 दिनों के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। यहाँ पे पहले हमने देखा कि थोमा उनके साथ नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर अपने जान देने के बाद जब वो तीसरे दिन जी उठा, ये बात उसने सुन ली। और तब हम देखते हैं कि फिर थोमास ने परमेश्वर के वचनों को पकड़े रहा और वो समय वो उनके साथ था। और हम आगे देखते हैं, और द्वार बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। हम मेरे प्यारो, द्वार बंद था, फिर भी यीशु आया, क्योंकि उस समय यीशु आत्मा में था। इसलिए द्वार बंद थे, लेकिन फिर भी यीशु आया और यीशु ने थोमा से क्या कहा? प्लीज। In 27 we read, Then he said to Thomas, "Put your finger here, see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." मेरे प्यारो, यहाँ पे यीशु मसीह बहुत अच्छे वाक्यात को बोल रहे हैं। Here Jesus is telling Thomas everything what he is doubted, and this is the funny thing, how Jesus came to know what Thomas is doubting. तब उसने थोमा से कहा, तू विश्वास क्यों कर रहा है? तू आ जा मेरे पास और अपनी उंगली यहां लेकर आ, मेरे पास मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं तो विश्वासी। मेरे प्यारो, यहां पे यीशु मसीह थोमस को विश्वासी बनने को कहा है। Here Jesus is telling Thomas not to doubt and start believing. आज हमें और आपसे यीशु कहता है कि हमें विश्वासी बनना है, अविश्वासी नहीं। Here God is telling us that you have to be a believer and not a doubting person. हमें विश्वासी बनना है, अविश्वासी नहीं। We want to be a believer, not an unbeliever. और उसके बाद क्या हो गया? Then what happened? देखेंगे 28 वचन में। At 28, Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." मेरे प्यारो, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसे और कुछ नहीं कहा, बोला कि विश्वासी बन। तब उसने तुरंत अपने मुंह से क्या कहा पास्टर जी? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैंने देख लिया, मैंने जान लिया कि तू वही परमेश्वर है जिसके साथ मैंने अपने समयों को बिताया है और जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु है, जो परमेश्वर है, उसने कबूल किया उसके सामने। तब यीशु ने आखिरी में से क्या कहा, हम देखें 29 में। In 29, Jesus says, "Then Jesus told him, Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." मेरे प्यारो, जो देखकर विश्वास करते हैं उसके लिए नहीं, लेकिन जो बिना देखे विश्वास करते हैं उसे मेरे परमेश्वर ने धन्य कहा है। आज मैं और आप, हम सब लोग, Today we and everyone, हम देखते हैं कि थोमास ने यीशु मसीह को देखा और उसके हाथों में, उसके पंजर में उंगली डाल के उसे चेक किया। Thomas did not believe until he has put his finger in the Lord's hand. लेकिन आज मैं और आप, हमने यीशु को उंगली डाल के देखा नहीं, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारा यीशु मसीह हमें और आपको लेने को आने वाला है। We have not seen Jesus, but we believe that Jesus is coming here back to take us back to heaven. क्योंकि बाइबल कहती है, खुद उसने कहा 29 वचनों में, In 29, this is what Jesus said. हाँ, Because you have seen me, you have believed.
Blessed are those who have not seen हाँ. and yet have believed. मेरे प्यारे सही सही उसने कहा कि आप वो धन्य हैं जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। Those who have not seen me and those who have believed, they are more blessed. मोर ब्लेसेड, बहुत आशीषित है। हमें और आपको, हम जितने लोग इस समय लाइव 122 के करीबन है, 122 लोगों से और उन तमाम लोगों से जो इस वचन को फिर सुनने वाले हैं, All those people who are now watching us and all those people who are going to watch us, मैं उनसे कहना चाहता हूं, I would like to tell them, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में बनाए रखें, you have to be with the Lord. क्योंकि बहुत जरूरी है कि हमने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में बनाए रखना है। We have to be with the Lord. हमें जरूरी है, हमें हियाव बांधना है इस It समय, is very essential that we हमें दृढ़ हो जाना है। have to humble ourselves. आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता I would like to tell you something. हूं, एक वचन पढ़ेंगे, पहला इतिहास की किताब, पहला इतिहास, फर्स्ट हिस्ट्री, पहला इतिहास चैप्टर 28, या नहीं, फर्स्ट किंग ना, पहला राजा, फर्स्ट इतिहास, या चैप्टर 28 वर्स 20। हियाव बांध दृढ़ हो जा, पहला इतिहास, या तो पहला राजा, फर्स्ट किंग में राजा, ये नहीं, फर्स्ट किंग में। हालेलुया। कोई अगर किसी को मिला है तो वचन इस समय भेजे, राजा के बाद ही फर्स्ट हिस्ट्री, हाँ 28 में 20, फर्स्ट हिस्ट्री 28 में 20, हाँ वही वही, हाँ पढ़िए। First Chronicles chapter 28 verses 20. This is a history in the. मला वाटतं की कोणीतरी वाचावं, कोई तो भेजे वचन, या पढ़िए पास्टर जी। David also said to Solomon his son, या "Be strong and courageous, हाँ. and do the work. हाँ, Do not be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you. He Yeah. will not fail you. He will not fail you or forsake you until all the work of the service of the temple of the Lord is finished." आमेन, हालेलुया। और हम देखते हैं पहले इतिहास उसका 28 अध्याय और उसके बीच वचन में क्या कहा है। हम देखते हैं कि परमेश्वर इस समय हमसे क्या कहने को कह रहा है। मेरे प्यारों, आइए इस समय हम देखें 28 में 20। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो मेरे और तेरे संग रहेगा। जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वो ना हो चुके, तब तक वो ना तो तुझे धोखा देगा और ना वो तुझे कभी त्यागेगा। मेरे प्यारों, इस वचन के द्वारा आज मैं आप लोगों से बातें करना चाहता हूं। By these words, I would like to encourage you. हमें हियाव बांधना है, हमें हियाव बांधना है, We have to be. हमें दृढ़ हो जाना है, We have to be strong. हमें हमारे मन को कच्चा नहीं करना है, We should not be discouraged. हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना है। We have to achieve our goals. जो हमारी बुलाहट है उस बुलाहट को पूरी करनी है। Whatever is the calling, we have to fulfill. जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया उसे पूरा करना है। The work which God has entrusted to अपने us, निशाने की ओर दौड़ना है। we have to run for those things. हमें अपने उस काम को पूरा करना है जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। We have to follow what God हम has done. कहाँ जा रहे हैं? Where we are going. क्यों हम किसी और चीज के पीछे दौड़ रहे हैं? Why we are running after other मैं things. कई पासवानों को देखता है कि वो इस समय फाइनेंस के पीछे पड़ रहे हैं। There are many pastors who are running after the finance. परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू परमेश्वर के काम को करने के लिए निकल, God's words are telling us when we need to when we listen to God's word and जब तू अपने घर से निकल, when you leave your house, परमेश्वर के काम के लिए निकल, when we leave for God's work, कुछ अपने साथ मत लेना, do not take anything with you. परमेश्वर उसे पूरा करेगा। God will fulfill all your needs. जैसे परमेश्वर ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, Like God, like Jesus has. जो उनके साथ उनके प्रचार को सुन रहे थे,
Jesus has fed those 500, क्या 5,000 परमेश्वर हमारा और आपका इंतजाम नहीं करेगा? when Jesus has fed those 500 people, मेरे प्यारों, बहुत जरूरी है अपने लक्ष्य को सही निशाने पे रखना। yeah, we have to put our trust in God. हम ये जानते हैं कि कई लोग इस समय कोविड-19 के सिचुएशन में, तकलीफों में पड़े हुए हैं। There are so many people who are under COVID-19. हम जानते हैं कि कई पासवान के परिवार इस समय दुख और तकलीफों का सामना कर रहे There are हैं। so many pastors and their families who are troubled by this COVID. हम जानते हैं कि कई लोगों को इस समय आर्थिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा There है। are so many people who are under stress. मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूं I मेरे would प्यारे, like to tell you, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाओ। you put your trust in God. कौन आपको क्या देता है, इससे बढ़कर परमेश्वर आपके साथ है, ये जरूरी है। You have to trust in God and not think about what others are doing. कोई आपकी मदद करता नहीं करता, खुदा परमेश्वर आपके साथ है। Whether people are helping you or not, you have to always trust God. अपने दर्शन को परमेश्वर की ओर लगाओ, Put your trust in God. अपनी बुलाहट को पहचान लो, Think about your calling परमेश्वर के राज्य को पूरा करो। and try to fulfill God's vision. संत थॉमस को जब भारत में भेजा गया, When Saint Thomas was sent to India, इस भारत की भूमि पे कोई भी यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था। nobody in India knew about Jesus Christ. संत थॉमस इस भारत देश में आए When Saint Thomas came to India, और उसने भारत देश में कई 20 साल उसने परमेश्वर की सेवकाई को किया। when he was here for 20 years and he preached the gospel. आज मेरे प्यारों, आपसे कहना चाहता हूँ, My friends, I want to talk to you. एक व्यक्ति पूरे भारत देश में प्रचार कर सकता है। When one person can come here and हम preach, एक एक करके कितनी जगहों पे परमेश्वर का कार्य कर सकते how हैं। many people are there when we are together? हमें और आपको उस काम को पूरा करना है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। We have to fulfill the work. What God रिबो has given us. शंदे राबा नामा को शेबोरो को तोनो माका शेके रीमा नाका तोनो मोको शेबाराबा काराबारा शिबिरो को तोनो। हम अपने दर्शन को भूलना नहीं चाहिए। We should not forget the vision. परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है। God is loving you. एक माँ दूध पिलाए बच्चे को छोड़ती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। A mother can leave his child, but God cannot leave us. मेरे प्यारों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, I want to tell you something. अपने दर्शन को परमेश्वर की ओर लगाए, Please listen to your visions. अपने दर्शन को ना खोए। Don't lose your vision. हम जानते हैं कि आप और हम तकलीफों में सामना कर रहे हैं। We know everybody is in trouble. कई पासवान इस समय दवा खाने की तकलीफों में भीड़ रहे हैं। But there are many pastors who don't have medicines to for the illness. हम जानते हैं कि कई लोगों के घर टूट चुके हैं। There are so many houses which are broken apart. हम जानते हैं, We know that. बट आज हमें आपको सहित करना है। But I want to tell you दाऊद ने कहा, what David told his son. हियावबान दीन हो जा, मन कच्चा मत कर, जिस काम के लिए परमेश्वर तुझे बुलाया है उसे पूरा कर, क्योंकि परमेश्वर ही उस काम को पूरा करेगा। What David told his son, trust in God. God is there to help you. Don't worry, and God will fulfill your dreams. यहाँ और वहाँ मत जाइए। Don't have to go here and there. कहाँ से मदद मिलेगी, कहाँ से कौन मुझे मदद करेगा, इसके पीछे ना भागिए। Don't run after whether people will help me or no. Don't run after those people. एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। Please pray for one another. हमने देखा कुछ दिन पहले बिलस महाराष्ट्र की प्रार्थना सभा रखी गई। There was a meeting for Bless Maharashtra. हमने देखा कई लोग इस समय 24 घंटे उपवास और प्रार्थना की सभा को आयोजन कर रहे हैं। There are many people who are conducting fasting prayers. हम देखते हैं कि कई बिशप और कई प्रोफेट इस समय कंटिन्यू लाइव मीटिंग के द्वारा लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। There are many bishops and pastors who are coming to the preaching the gospel 24 hours. कई लोग भारत देश में इस समय जागृति का काम कर रहे हैं। There are many people who are fasting and praying. आइए हम उनके साथ एक हो जाए, Let us come together with them. हम एक हो जाएं, Let us come together हम साथ परमेश्वर की सेवकाई करें, and let us all come together to. हम साथ मिलके परमेश्वर के कार्य को पूरा करें। We have to come together. हमारा यीशु का आना जरूरी है। Jesus is coming soon. वो जल्दी आ रहा है। He is coming soon. बचाइए एक दूसरे के लिए। We have to be ready. कई पास्टर लोग के परिवार टूटते जा रहे हैं। There are many pastors whose families are broken. कई परिवार टूटते जा रहे हैं। The families are broken कई परिवार दुख और तकलीफों की वजह से पीछे होते जा रहे हैं। because of that problems. They are having problems. कई कलीसियाओं के बंद होने की वजह से लोग आत्मिक रीति से दबते जा रहे हैं। Because many of the churches are closed now. कम ऑन मेरे प्यारो भाई और मेरे बहनों, So
we have to come together. आइए मिल के हम साथ परमेश्वर के कार्य को पूरा करें। Let us come together and fulfill God's wish. क्या आप मेरे साथ उस कार्य को करने के लिए पूरा तरह से तैयार हो? Are you ready? अगर आप मेरे साथ तैयार हो, करीबन 118 लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे साथ तैयार हो तो आपकी कमेंट के लिए मैं वेट करूंगा यस करके। There are 118 people watching us. If you are ready, I am waiting for your comments. क्या आप तैयार हो? Are you ready? मैं आपकी कमेंट्स को देखना चाहता हूं। I want to see your comments. क्या आप तैयार हो? Are you ready? सिमी वर्मा Simi Verma. या हिमाचल प्रदेश से यस, वेरी गुड। और प्रतीक या पास्टर सुनील सैलार, सैल्यूट है आपका। आप उल्लासनगर के मुंबई थाना डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। Yeah, you are doing a good job, Pastor Sunil. माय सिस्टर निशा पूना, थैंक यू सो मच। Nisha from Pune, thank you. बाबा साहेब भोसले यस, अहमदनगर, थैंक यू। संगमनेर, Yes. थैंक यू। Yes. Baba Saheb Bhosle, thank you. और दिलीप जादव कलवा के। Dilip Jadhav from Kalwa. और कोई है यहाँ पे कमेंट्स के लिए मेरे साथ? कहाँ गए सब लोग? गणेश देवरुकर, कहाँ चले गए सब लोग? हालेलुया। Hallelujah. Thank you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम अपने आप को तैयार करें। I want to tell you that we have to be ready now. क्या आप मेरे साथ प्रार्थना में आने के लिए तैयार हो? Are you ready for the prayer? मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करने जा I'm रहा हूँ। going to pray for you. क्या आप तैयार हो? Are you ready? आप तैयार हो? अपने घुटनों में आ सकते हो आप? Can you come to your knees? क्या आप घुटनों में आ सकते हो? Can you come on your knees? इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। I want to pray for you. इस समय आज का सभा को मैं इसी समय समाप्त कर रहा हूँ। And I want to close this meeting now. और इस सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। I want to thank you for cooperating with me. थैंक यू। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर जेम्स का कि इन्होंने मुझे बहुत ही मदद की। I want to thank Pastor James for helping me. और वो बहुत ही अच्छे मेरे अच्छे मित्र हैं। And yeah, he's a good friend of mine. और हमारे साथ बहुत ही अच्छे से वो मदद करते हैं। And he's helping me a lot. तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। Come on, we will pray now. क्या आपको प्रार्थना की जरूरत है? Do you need आज prayer? आज मैंने आपको ये बता दिया कि इंडियन क्रिश्चियन डे वो किस लिए मनाया जाता है। Now I told you why Indian Christian Day is celebrated. इंडियन क्रिश्चियन डे इसलिए मनाया जाता है कि संत थॉमस आज से 52 ईडी में वो भारत देश में आए। Indian Christian Day is celebrated because in AD 52 Saint Thomas came to India. और उन्होंने इसी दिन अब भारत देश में यीशु मसीह का प्रचार शुरू किया। And he started preaching the gospel. इसी के लिए हम भी ये दिन मना रहे हैं। Martyr Day. हाँ? Martyr Day. हम्म। That is why we are celebrating. तो क्या आप तैयार हो? Are you ready? पास्टर जेम्स बोलना है? हाँ मुझे I would like to say something about Saint Thomas. Saint Thomas came to India in AD 52 and he was killed in AD 72. या He died here in the place where Chennai exists. It was called Mailapuram, and he was killed by Brahmin. या And proof of that is already there. The arrow which pierced him, the arrowhead, it was a what do you call it? It was थोड़ा लाउड। It was an arrow which was pierced from his back. He was praying. While he was praying, he was killed because he did many miracles, and it was a place called Saint Thomas Mount, where there is even now you can find on top of the mountain. I think he was preaching there one day, and a lot of people were there, and they were thirsty, and then he struck the mountain on top, and then water flowed. Even now water is flowing there. There is a huge well there. There is a small well. Actually it is a well, but it is always overflowing. Even when Chennai doesn't have water, the mountain, on top of the mountain, you will find this well always with water. And there is a church associated with that. And that is a place where Saint Thomas was killed. And
And the king who was there, whose name was Mahadeva, and this I could find from the internet. And after he died and he was buried there, the king's son, he was suffering from some evil spirit, and the king realized there is no way that his son could be cured. Now that St. Thomas is no more here, now who can help him? Now the king thought of a plan. He said, okay, we go to the burial site and then we bring some bones out of it, whereby, if you put the bone, use the bone, probably the son might be cured. So he went there to the burial site and then he did not find the body there. So what he did, some of the Christians in that time, they removed the body from there, and because they knew that there's something, even the body would be, somebody might take that body out, so they hid it somewhere. So what the king did, okay, get some mud from that burial ground and bring it. So these people brought it, and that mud, he placed it on the back of the head of this child, and the child was immediately cured from that evil spirit. Such was the miraculous power of St. Thomas. So even his body, later on in AD 300 something, one of the kings from Turkey, after he got converted to Christianity, he sent order to bring that body to Turkey, and then body was taken to Turkey there, and later on from there it was shifted to Italy, placed in Italy. Even now his bones are there. Some of the bones are missing, but अभी भी कुछ शरीर के हिस्से उनके हैं. The hand which was used to check whether Jesus really it is Jesus. That same finger was brought here, and it is kept in one of the churches in India. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पास्टर जेम्स इन्होंने थोड़ी सी जानकारी और भी गहराई में बताई कि किस तरह पास्टर संत थॉमस के साथ किया गया और किस तरह उनके द्वारा कई मिराकल्स हुआ करते थे, और प्रभु उनके साथ, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ रहे, उन्होंने यीशु मसीह के साथ समय बिताया और प्रभु उनके साथ कार्य करता है. आज मेरे प्यारो, आप भी तैयार रहें, प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है. Jesus Christ is coming soon. और ये जो आपने ये जो आज का जो मैसेज सुना है, and whatever messages you have listened now, आप दूसरों को जरूर भेजना. Please send it to others also. और कल संडे चर्च है, Tomorrow is Sunday. और आप चर्च में जरूर जाना. Go to your church tomorrow. आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें. And let us pray. आइए अपनी आंखें बंद करें. आइए अपनी आंखें बंद करें. Let us close our eyes. हो रबा नामा श्यामानी खतिना नंदुरो नामा सेबेरे बिनामा नामा शिवे नामा नकोतो नामा सेबे नामा नामा को शिवे रबा नामा श्यामा नामा नकता नामा नंदरा नामा शिवे रबा नामा शिवे रेब नमो नामा नकता नामा. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु जी इस समय अर्चना सरोदय, प्रभु जी समी वर्मा और प्रभु जी करीबन 125 लोग जिन्होंने इस प्रभु जी आज के सभा को देखा लॉर्ड, और प्रभु न जाने हजारों लोग और देखेंगे. प्रभु जी इस समय हम अपने लव ऑफ क्रॉस मिनिस्ट्री के प्रभु जी 70 चर्चेस, 70 पास्टर और 16 राज्य और भारत के हर एक उन विश्वासियों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं. हमारे बिशप थॉमस वेल्डिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, डेलिशिया वेल्डिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, पाम सिस्टर फेलिशिया ओ प्रभु जी जस्टिन के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी अबंडन लाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं, न्यू लाइफ फेलोशिप के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक वो डिमोनेशंस के लिए जो भारत देश में प्रभु यीशु मसीह के प्रचार
सुविचार को कर रही है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं ग्लोरियस इवेंजलिकल मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु जी बेथेस्दा चर्च के लिए, मेथोडिस्ट चर्च के लिए और प्रभु सीएनआई चर्चेस के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। बिशप एमडी बोर्डे के लिए धन्यवाद करते हैं, बिशप अनिश विजागत के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, बिशप ओमेगा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, बिशप मोजेस कोराना के लिए धन्यवाद, बिशप रॉबिन राउत के लिए, बिशप प्रभु संजय लोंडे जी के लिए, बिशप अशोक रोकड़े जी के लिए, प्रभु जितने भी हमारे मित्रगण हैं, जितने भी हमारे मित्र लोग हैं प्रभु, हमारे लव ऑफ क्रॉस मिनिस्ट्री के सभी पासवानों के लिए, रिबो शंदे रिबनामा नकतानामा रिबी को रोबो को शबरी कथानामा, प्रभु जी तेरी आत्मा में चलने के लिए, तेरी आत्मा में रहने के लिए, तेरी आत्मा में प्रभु तेरी अगुवाई को सुनकर चलने के लिए पवित्र आत्मा उनके जीवन को आशीष कर। जो बीमार है, जो तकलीफ में, जो परेशानी में, जो बंधनों में, टच करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें आजादी देते और प्रार्थना करते परमेश्वर तेरे अनुग्रह का हाथ, कृपा का हाथ, दया का हाथ, प्रेम का हाथ, अभिषेक का हाथ रख। इसी समय मैं देख रहा हूं कि लोग अभिषेक में भर रहे हैं। शाबा रिबो बोबो मामा मा शमा रिबा रबा निशा आप फलवंत हो गई, रिबो को शाबा रिबो को थाना मा का शाबा रिबी की रबाबा खुशो को ओ रिबांदन दे रे मिंदो रोबो को दो रोबो ओ रिबाबा मासो को तो नो मा का शेबे से कितो टच राइट नाउ यीशु मसीह के पवित्र लहू में, अभिषेक में प्रभु हर एक को तू भर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु, हमारे सभी भारत देश के हर एक डिमोनेशंस के लिए, भारत देश के हर एक डिमोनेशन के लिए, all those people from different denominations also, भी चाहे वो दिल्ली में सेवकाई हो, whether it is from Delhi, वो चाहे भारत के किसी भी राज्य में काम कर रहे हो, whether it is any part of the country, वो किसी भी मिनिस्ट्री के क्यों ना हो, from any ministry they belong, किसी भी तरह के लोग क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो, किसी भी हिंदी मराठी गुजराती कोई भी कास्ट के क्यों ना हो, whatever language, caste, religion, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, those who believe in Jesus Christ, उनके लिए हमारी प्रार्थना जरूरी है। we are praying for those people. हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, We pray for each other हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं। and we want to encourage you. आज जैसे अब तक सेवकाई करते आए हो, All those who are doing the work of हमारा God, सैल्यूट है आपको। we thank you and we salute you. आप जो ऑनलाइन प्रेयर कर रहे हो, Those who are doing online prayers, आई लव यू एवरीवन। we love you. हम सभी डिमोनेशन के सभी लोगों को लव यू कहते हैं, We love all denominations. चाहे वो कोई भी हो, And let it be anyone. पूरे भारत की हर संस्थान, Throughout India, चाहे वो जीसस कॉल मिनिस्ट्री हो, whether it is Jesus Call Ministry, वो चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो। whether it can be any ministry, पंजाब में कई पास्टर अंकुला नेरुला की मिनिस्ट्री हो, whether it is in Punjab, बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री हो, Bajendra Singh रमन ministry, पास्टर की मिनिस्ट्री हो, पास्टर दिलबाग की मिनिस्ट्री हो, पास्टर प्रोफेट पलविंदर की मिनिस्ट्री हो, पास्टर आरती भट्टी की मिनिस्ट्री हो और रेशम जी की मिनिस्ट्री हो, किसी की भी, और चाहे वो किसी की भी मिनिस्ट्री हो, हम हर एक के लिए ब्लेस करते हैं। yeah, we pray for all the ministries. हम उनके लिए आशीषों की प्रार्थना And करते we हैं। pray for the blessings for it. हम तैयार हैं, We are ready. हमारी नजर यीशु के पास लगी हुई है। We are looking at Jesus. तुरई की आवाज जल्दी से फूकी जाएगी, तुरई की आवाज जल्द फूकी जाएगी, प्रधान देवदूत की पुकार जल्द होगी और यीशु मसीह जल्द हमें बादलों में लेने आएगा। Yes, God is going to come soon, and you are going to listen to the आइए voice of प्रभु का धन्यवाद करें। Lord. We thank you. And प्रभु यहाँ पे जो भी बातें हुई, whatever we have said, आज जितने लोगों ने भी आज के वचन सुने, all those people who have listened to us, सभी को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। Lord, we surrender everyone to your hands. चाहे वो न्यू लाइफ हो, Whether it is new life, अबंडन लाइफ हो, abundant life, बेथसदा हो, Bethesda, मेथोडिस्ट चर्च हो, Methodist Church, वो या कोई भी डिमोनेशंस की कलिसियाएं हो, whether any demolitions, जो प्रोफेट है, whether they are prophets, जो भविष्यवक्ता है, whether they are जो prophets, सुसमाचार प्रचारक है, those who जो give the pastor word, हैं, those are pastors, जो रेवरेंट है, those are reverends. उन सभी के परिवारों को यीशु के लहू से क्लेम करते हैं। We surrender all the families to you. लव ऑफ क्रॉस मिनिस्ट्री Love of Christ ministry आपसे प्यार करती है, loves you, आपसे प्यार करती है। loves you. परमेश्वर का लहू आपके साथ है। God's blood is with you. आइए ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। Let us progress similarly. आइए हम एक साथ आइए हम एक साथ बढ़ते जाएं। Let us come together and praise God. प्रभु आपको ब्लेस करे। Let God bless you.
धन्यवाद Thank you. मे बी गॉड ब्लेस यू Maybe. बाय बाय Bye. थैंक यू